ठहरो, ये एक शब्द, इस एक शब्द ने कितनों की जीवन बदल के रख दिए। ये शब्द कहा उंगलीमान ने बुद्ध को। जब बुद्ध जंगल से जा रहे थे तो उंगलीमान ने कहा ठहरो। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? बोले मतलब तूने कहा ठहरो, मैं ठहर गया, लेकिन तू कब से हिंसा करता जा रहा है? तूने कितनों को मारा है, तूने उनकी उंगलियों की माला बना ली, जितनों को मारता गया उनकी उंगलियों को माला बना ली। क्यों? बोले उन्होंने मुझे समाज से निष्कासित किया, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरा बुरा किया। बोले जरा सोचो कि उन्होंने केवल तुम्हारा बुरा किया, इसी कारण तुमने उनकी हत्या कर दी। जरा सोचो कि तुमने तो उनको मारा है और उनकी उंगलियों की माला बना के तुम अपने गले में डाल के घूम रहे हो। जरा सोचो तुम्हारा क्या होगा। और तुम अब भी ठहर नहीं रहे हो। यदि मेरी उंगली काट के यदि तुम्हें सुकून मिलता है तो काट लो। एक उंगली नहीं, 10 की 10 उंगलियां काट लो। उंगलीमान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बोला भगवान मुझे क्षमा करो, मैं अपने ईर्ष्या में, बैर में इतना अंधा हो गया कि मैंने लोगों को बहुत दुख दिए हैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। अब मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं। उस एक शब्द ठहरो ने उंगलीमान को बदल के रख दिया। यही ठहरो शब्द फिर एक बार कहा। किसने? ये कहा डाकू रत्नाकर ने। देवर्षि नारद जा रहे थे जंगल से, प्रभु का भजन करते करते अचानक आवाज आई ठहरो। नारद ने पूछा कौन? बोले मैं हूं डाकू रत्नाकर। बोले आओ रत्नाकर, मैं नारद हूं तुम्हारा अतिथि। बोले तुम मेरे अतिथि? बोले हो ही नहीं सकता। बोले मैं डाकू हूं, तुम्हें भय नहीं है मुझसे? बोले मुझे तो भय नहीं है, मैं निर्भय हूं। बोले मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मैं अभी चाहूं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता हूं। बोले रत्नाकर तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। बोले मुझे ललकारो मत, मैं कर सकता हूं। बोले किसके लिए करोगे? अगर तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य होता तो तुम छुप कर नहीं रहते जंगलों में। यदि तुम इतने वीर होते तो तुम बीचों बीच रहते नगर के। क्यों रहते हो यहां छुप कर? क्योंकि तुम भयभीत हो, तुम डरते हो। और मुझे देखो, मुझे किसी का डर नहीं, मैं निर्भय हूं। न मुझे प्राणों का भय है, न कलंक का, न अपयश का, न कल का। तुम देखो, तुम भयभीत हो तभी तो यहां रहते हो। और जिस पाप की कमाई को तुम कमा रहे हो, ये किसके लिए? बोले मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूं। और किसने कहा ये पाप की कमाई है? बोले जरा जाके पूछो अपने परिवार से जिनके लिए तुम कमा रहे हो, क्या तुम्हारी इस कमाई में वो तुम्हारा साथ देंगे? इसके कारण तुमने जितने पाप किए हैं, जितने लोगों को मारा है, काटा है, क्या उसका दंड वो भोगने के लिए तैयार हैं? तुम्हारे साथ बांटेंगे? जाओ पूछ कर आओ, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। डाकू रत्नाकर गए और पूछा अपने पिता से, अपनी पत्नी से। बोले मैं तुम्हारे लिए क्या पाप की कमाई लेकर आता हूं? तो उसकी पत्नी ने कहा, बोले स्वामी कमाई तो पाप की ही है। आप मेरे लिए कितने भी सुंदर हार, कितने भी आभूषण लेके आइए, लेकिन क्या मैं उन्हें पहनकर बाहर किसी को दिखा सकती हूँ? क्या मैं उनको ये कह सकती हूँ कि ये मेरे पति ने ला के दिया है लोगों के गले काट कर? नहीं ना। वो गया अपने पिता के पास। बोले पिताजी
क्या जो मैं कर रहा हूं उसका जो भोग है क्या आप उसको बांटेंगे? बोले बेटा ये मैं कैसे बांट सकता हूं, ये तो तुम्हारी कमाई है, ये तो तुम्हारे हिस्से में आना है, इस कर्म का कर्म फल तो तुम्हें ही भोगना होगा। बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम कैसे करोगे वो कर्म तो तुम्हारा ही है। रत्नाकर की आंखें खुल गई, उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई और लड़खड़ाते पैरों से और वापस जंगल आया। जब जंगल आया तो नारद मुनि वहीं बैठे थे। बोले बोलो रत्नाकर क्या हुआ? बोले भगवान मैं ये जगत जो है मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, ये जगत बड़ा ही दुखदाई है। मैंने अपने परिवार के लिए सभी के लिए जो कुछ भी किया वो कहते हैं वो मेरे साथ नहीं बांटेंगे। बोले रत्नाकर यही तो मैं कह रहा हूं कि ठहरो, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, अब भी रुक जाओ। बोले भगवान अब तो रुक ही गया हूं, क्या करूं अब इस जगत का मैं? बोले रत्नाकर तुम्हारे इस जगत की रचना भी तुमने करी थी और आने वाले समय में जो जगत है तुम्हारा जो संसार है उसकी रचना भी तुम ही करोगे। राम नाम जपो और देखो फिर क्या होता है उस राम नाम से। लेकिन क्या करें, राम नाम बोल नहीं पा रहे थे। बोले तो मरा मरा जपो, तो मरा मरा जपना शुरू कर दिया। इसीलिए कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वही डाकू रत्नाकर भविष्य में महान रचनाकार वाल्मीकि हो गए और ब्रह्म ऋषि हो गए, उस ब्रह्म को पा लिया। यही ठहरो शब्द फिर बोला गया। किसने? जब सदना कसाई जो था वो बकरे को काटने जा रहा था, आवाज आई ठहरो, आज तुम जो कर रहे हो क्या इसका बदला नहीं होगा? तुम मुझे काटोगे तो क्या तुम्हें नहीं कटना पड़ेगा? कितने ही बकरे काट चुके हो, किसके लिए? अरे पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, क्या वो किसी को काटते हैं? और तुम अपना पेट भरने के लिए कितने जीवों को काटोगे? इसका बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। सन्ना कसाई के हाथ से जो कटार ले रखी थी वो गिर गई। उसको समझ में आ गया, उसकी आंखें खुल गई कि वो क्या कर रहा है। तो जरा सोचिए, इस एक ठहरो शब्द से कितने लोगों का उद्धार हो गया। जब मीराबाई आई तो श्री कृष्ण का नाम जपते हुए आई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। रविदास जी को गुरु बनाया। रविदास जी बोले बेटी ठहरो। कौन गिरधर गोपाल? नहीं, उस राम को भजो। उन्हें तत्व रूप का ज्ञान दिया और वो तत्व ज्ञान पाने के बाद मीराबाई का जीवन ही बदल गया। जिस कृष्ण को वो ढूंढ रही थी बाहर, वो अंदर ही मिल गया। जिस परम तत्व को वो बाहर खोज रही थी, वही परम तत्व का दीदार अंदर हो गया। और क्या बोली? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये ठहरो शब्द, इसने अनेकों भक्तों का जीवन बदल दिया। इसने अनेक पापियों को बदल कर रख दिया। यही शब्द मैं आपसे कहता हूं कि ठहरो। कब तक दौड़ते रहोगे? कब तक भागते रहोगे? सारी उम्र निकाल दी आप लोगों ने भागते भागते, दौड़ते दौड़ते। लेकिन जिस सुख की तलाश में आप भाग रहे हो, क्या सुख मिला? वो आज आपके पास जो सुख है, इससे ज्यादा सुख तो तब था जब आप लड़कपन पे थे, खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, घूमते थे फिरते थे, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पढ़ाई ही तो करनी थी। उससे भी ज्यादा सुख तब था जब आप छोटे बच्चे थे, सभी आपके साथ खेलते थे, सब आपसे प्रेम करते थे। क्या आज उतना प्रेम आपको मिलता है? क्या उतना सुख आज है आपके पास? लेकिन आप भागते रहे,
आपको लगा भागते भागते मुझे जीवन के सारे सुख मिलेंगे, लेकिन आप उन सुखों से दूर होते चले गए। तो ठहरो, छोड़ो उन चीजों को जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं, और प्रभु को समर्पित कर दीजिए सारी चीजें। उसके बाद आपके योग सहन की जो वहन करने की जिम्मेदारी है योगक्षेम की, वो परमात्मा की है। वो किसी को भी भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। जो उसके भरोसे है वो कभी भूखा नहीं सोता है। इसलिए प्रभु का नाम जपो। कब तक भागोगे इन मंदिरों में, कब तक भागोगे इन मस्जिदों में, कब तक भागोगे इन आश्रमों में, कब तक भागोगे इन पाखंडियों के पीछे, जहां पर आपको ये नाना प्रपंच बताए जाते हैं कि भाई तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो। ये आपको भयभीत करते हैं, अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम्हारे घर में कुछ अनिष्ट हो जाएगा। अरे भाई, जीवन तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो आना ही है। यहां पे जीवन में अगर अच्छा है तो बुरा भी तो घटना है, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा घटता है तो हम क्या सोचते हैं, ओहो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुरंत याद आती है और हम भाग लेते हैं उनके पीछे। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो चीज बनी है उसे तो बिगड़ना ही है। एक छोटी सी घटना कुछ हुई नहीं और जो है हम भाग लेते हैं। यही तो काल का जाल है। तो इसीलिए ठहरिए। कहाँ? उस नाम पर ठहरिए, उस प्रभु के प्रेम पर ठहरिए, उस प्रभु के विश्वास पर विश्वास कीजिए उस पर। कबीर साहिब यही तो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो ठहरिए, ठहरेंगे तो ही मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा भटकते रह जाओगे। इस भटकन में कितने ही चले गए, हमारे कितने दादे परदादे पूर्वज कितने ही लोग जा चुके हैं ऐसे ही भटकते भटकते। यदि आपको भी भटकना है तो जीवन आपका है, निर्णय आपका है। लेकिन यदि मुक्ति पानी है तो ठहरना पड़ेगा। मुक्ति पानी है तो उन सारी चीजों को बंद करना पड़ेगा जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। इस पूजा पाठ के नाम पर हमने कितना समय व्यतीत कर दिया, कितना समय व्यर्थ कर दिया। कोई किसी तीर्थ में जाता है, कोई किसी तीर्थ में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, भंडारे कराता है, तो कोई दान देता है। लेकिन जो प्रभु को चाहिए बस हम वही काम नहीं कर रहे हैं। एक काम नहीं कर रहे हैं जो प्रभु को चाहिए, और वो है प्रेम। इस समस्त जगत से प्रेम, उस प्रभु से प्रेम। प्रभु कहते ही क्या है, एक छोटी सी बात कि भाई मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम कर लो। थोड़ा सा एक नाम जप लो और प्रेम और विश्वास रखो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। और भक्ति भाव की ऐसी धारा, जो डूबे सोई उतरे पारा। इस भक्ति भाव में डूब जाइए, उस प्रभु का नाम लीजिए तो पार उतर सकते हैं। प्रेम में उतर जाइए तो पार उतर सकते हैं। दादू दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सोई पार। इसकी धारा बड़ी उल्टी है। जो इसमें डूब जाता है केवल वही पार उतर सकता है, लेकिन जो इससे बच जाता है वो इस संसार सागर में डूब जाता है। तो इसीलिए इस संसार की भीड़ चाल में जो आप चल रहे हो, वहां से ठहरो और प्रभु के मार्ग पे चलो। ठहरोगे तो ही आनंद है, ठहरोगे तो ही मुक्ति है। जरा सोचिए, दौड़ने में ज्यादा आनंद है कि आराम से चलने में? आराम से चलने में ना। और आराम से चलने में ज्यादा आनंद है या बैठने में? बैठने में ज्यादा आराम है। अच्छा, बैठने में ज्यादा आराम है कि सोने में? आप बोलोगे जी सोने में।
अच्छा, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? तो अंत में आराम तो मिलेगा, लेकिन मरने के बाद अगर मिला तो क्या फायदा। जीते जी आनंद लो, और वो आनंद तब मिलेगा जब ठहरोगे राम नाम के ऊपर, उस सत नाम के ऊपर, उस साहिब के नाम के ऊपर। तो आनंद लीजिए उस मालिक के नाम का, प्रेम कीजिए उस मालिक से, विश्वास कीजिए उस मालिक पर, आपका जीवन बदल जाएगा।